नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में एक सिंगल लाइन का ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके सामने 3 ग्राफ का चार्ट सामने है। देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चित्र को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कठिन हो, जबकि ऐसा नहीं है। एक बार पहले इसको देखते हैं, ध्यान से इसको पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान से अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न में नीचे लिखा है कि विगत वर्षों में 3 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दी गई है। यहाँ पर उसने संख्या को 1000 में दिया है, जबकि यही डेटा आपका यहाँ भी दिखा है। विद्यार्थियों की संख्या 1000 में, मोस्टली यहाँ लिखा नहीं मिलता, यहाँ लिखा मिलता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यानी कि यहाँ पे देखो 3 स्कूल हैं आपके पास, A, B, C। अब 3 स्कूल हैं, 3 स्कूलों का डेटा हम इसमें कैसे पहचानेंगे, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे निशान दिया है। जैसे मैंने पिछले में भी जब इसको रेखा चित्र को स्टार्ट किया था तो वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था, आय व्यय को उन्होंने प्रेजेंट किया था। वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने स्कूलों को दिखाने के लिए निशान बनाए हैं। देखिए, ये A स्कूल को उन्होंने दिखाया है, ये गोल बना हुआ है, गोल में अंदर डार्क है। यहाँ पर ये चौकोर है और यहाँ पर ये तिकोना है। यानी कि जो A स्कूल है उसका गोल सिंबल है, जो B स्कूल है उसका चौकोर है, यानी कि वर्गाकार है, उसके अंदर डार्क है, और जो C स्कूल है उसके लिए त्रिभुजाकार है, उसके अंदर डार्क है। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो नीचे वाला जो दिखाया है, ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये आपका C स्कूल का डेटा है, त्रिभुजाकार है। ये नीचे से फिर ऊपर चला गया है, इधर होते हुए ये आया है। इसके बाद आपका जो दूसरी वाली ये यहाँ पे ये दिख रही है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं डार्क वाली है, इनमें डार्क गोल है। इसका मतलब ये A स्कूल का चार्ट है, A स्कूल का ग्राफ है। और जो बचा हुआ ये चौकोर वाला दिख रहा है, ये वाला, ये आपका B स्कूल का ग्राफ है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। अब हम इसमें अगर देखने का प्रयास करें तो 2002 में जो आपका C स्कूल है उसमें 0.5 तो 0.5 जो है ना, ये इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, नहीं 500। कहने का मतलब C स्कूल में 2002 में 500 लोगों ने एडमिशन लिया है। इसके बाद अगर हम इसी को आगे देखेंगे 2003 में, तो ये देखो इस तरह से चला गया है ऊपर तक, यहाँ तक 2.5, यानी 2.5 में 1000 का गुणा करेंगे, यानी कि 2500। 2003 में 2500 लोगों ने एडमिशन लिया है। इसके बाद 2004 में देखेंगे तो ये दिखा रहा है, देखो 3 के सामने है, 3000 लोगों का डेटा है। इसके बाद 2005 में अगर हम देखेंगे तो ये देखो 2005 का सीधा चला जाएगा, तो C स्कूल, यानी कि ये देखो C स्कूल इस तरह गया है। अब हम अलग अलग लिख देते हैं इसका। जो C स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो C स्कूल में नीचे लिखते हैं, C स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो C में 0.5, इसके बाद आपका है 2.5, इसके बाद है आपका 3, इसके बाद है आपका 3.5 यानी 3.5, इसके बाद फिर से 3.5, फिर नीचे कम होकर आ गया 3। समझ में आ गया होगा, ये C का डेटा है, स्कूल C का। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे जो है ये गोल वाला, ये स्कूल A का डेटा है। स्कूल A में क्या क्या है, स्कूल ए में
यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत में ये 1 है यानी 1000, फिर ऊपर चले गए हैं सीधा 2000, फिर यहाँ पर आ गए हैं वापस ये वाला ये आपका आ गया 1500 यानी कि 1.5, सॉरी चला गया। यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1 है, हम लिख नहीं रहे हैं, अब देखते जाइएगा। इसको ऊपर चले जाएंगे 2 हो गया यहाँ पे आके फिर 1.5 हो गया, ये वाला आके 1.5 हो गया, फिर ऊपर चला गया 2.5 हो गया यानी 2.5 हो गया, फिर और ऊपर चले जाएंगे 3 हो गया, 3 के बाद फिर वापस होकर ये फिर से 2.5 हो गया। ये आपका स्कूल ए का डेटा है। अब हम जब स्कूल बी का डेटा देखेंगे तो 1.5 है 2002 का, 2003 का ये रहा आपका 1000, फिर आप ऊपर चले जाएंगे 2004 के लिए, 2004 में आके 2500 हो गए हैं, 2.5 हो गए हैं, और फिर इसके ऊपर और चले जाएंगे 2005 में चले जाएंगे तो आपका 3000 हो गया, फिर 2006 में आपका जो है 2500 हो गया, और फिर 2007 में जो है आके 3.5 यानी 3500 हो गया है। ये डेटा इस प्रकार दिया है। समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल सबको अलग अलग करके एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सवाल आखिर क्या कह रहा है। पहले सवाल कह रहा है आपके सामने, वर्ष 2006 में सभी स्कूलों में मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। 2006 ये रहा, 2006 में जो स्कूल थे 3 स्कूल थे, तीनों स्कूलों को मिलाकर औसत पूछा है। देखो मैंने पिछले सवालों में भी कहा था कि सवाल चाहे सार्डियन का हो, चाहे वो ग्राफ का हो, चाहे पाई ग्राफ का हो, चाहे वो किसी का भी हो, सवाल पूछा वही जाना है, सिर्फ डेटा लेना है आपको। अलग अलग डेटा देखने का तरीका अलग होगा, सवाल लगाने का तरीका वही। यहाँ भी औसत पूछ रहा है। अब 2006 का ये रहा, उसके ऊपर चले जाएंगे यहाँ तो आपका जो पहला नंबर जो आ रहा है वो आपका चौकोर वाला है, मतलब बी स्कूल है। हालांकि कोई भी स्कूल उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बता रहे हैं कि ये जो पहला डेटा है ये आपका बी स्कूल है, और बी स्कूल का जो 2006 का था वो 2500 था, यानी कि 2.5 था। हम 2.5 लिख लेंगे, 1000 बाद में देखा जाएगा। चूँकि औसत पूछ रहा है इसलिए हम बाद में देखेंगे। आगे जो है दूसरे नंबर पे ये जो आ रहा है वो आपका ए स्कूल का डेटा है। 2006 में ए स्कूल में 3000 स्टूडेंट थे, यानी कि 3 लिख देंगे। इसके बाद आपका सबसे ऊपर जो है वो स्कूल सी का डेटा है, ये इसमें 3500 स्टूडेंट थे, यानी कि 3.5 थे, तो 3.5 लिखेंगे। 3.5 और 2.5 मिला के 6, 3, 9 हो गया। 9 में औसत निकालना है, 3 स्कूल है, 3 का भाग लगा देंगे, 9 तो 9/3 यानी कि आएगा 3। अब चूँकि 1000 में संख्या है तो 3000 आ जाएगा, औसत आ जाएगा आपका 3000। उत्तर होगा आपका 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। 2006 में दिया है तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों को हम ग्राफ से 2.5, 3 और 3.5 इन सबको जोड़कर 3 का भाग लगा देंगे, औसत निकल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 कह रहा है, दिए गए वर्षों में 3 स्कूल ए, बी और सी में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी बार समान थी। तीनों को मिलाकर कितने वर्ष ऐसे रहे जिनमें संख्या समान रही। आप देख रहे हैं कि ये देखो आगे पीछे स्कूल भले ही, लेकिन तीनों का योग समान। इस जितना इनका योग है इनका भी 9000 होगा, 3.5, 3, 2.5 ये मिला के 9, इनका भी 9 और इनका भी 9। इन तीन मतलब 2005, 6 और 7 3 वर्ष ऐसे रहे जिनमें तीनों स्कूलों का टोटल योग जो रहा है वो 9,000 रहा है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्ष दिए गए वर्षों में 3 स्कूल जो थे ए, बी, सी, उनको मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी बार समान थी। तो 2005 में, 2006 में और 2007 में तीनों स्कूलों को मिलाकर 9,000 विद्यार्थी रहे। हालांकि एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि तीनों ही स्कूल, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि समान योग तो समान रहा है, लेकिन इंडिविजुअली चेंज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 2007 में तो जो तुम्हारा ये सी स्कूल था, ये जो सी स्कूल था ये वाला, ये देखो डेटा है, इसके 3000 स्टूडेंट रहे हैं, जबकि 2006 में 3500 रहे हैं, 2007 में 3500 रहे हैं। जबकि ये वाला स्कूल जो है आपका बी स्कूल जो है, बी स्कूल में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3000 रहे हैं,
जबकि 2006 में इसके 2500 रहे हैं, जबकि 2007 में 3500, यानी कि आपस में चेंज तो हुए हैं, लेकिन टोटल जो योग रहा है तीनों का, वो यहाँ पर योग ही पूछ रहा था, तो तीनों ईयर में जो योग रहा है वो तीनों जगह समान रहा है 2005, 6 और 7 में। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में यही कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों को मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या 3 बार समान रही है, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2004 में स्कूल बी और सी में मिलाकर, अब देखिए 2004 का डेटा है, 2004 है। अब बी और सी, ध्यान देने वाली बात है, बी और सी की बात कर रहा है। बी का मतलब चौकोर वाला, यानी कि ये वाला, हम गोल बना देते हैं, ये वाला। और इसके बाद बात कर रहा है सी, सी का मतलब त्रिभुज वाला। त्रिभुज वाला कौन सा है? ये वाला, ये वाला, सॉरी, बी का मतलब ये चौकोर वाला, और ये का मतलब ये वाला, ये। इन दोनों को मिलाकर, अब इन दोनों को मिला लेंगे तो यहाँ 2.5 है, यहाँ 3 है, कुल मिला के हो गया आपका 3, 2, 5, 5.5। आगे क्या कहा? 2007 में, 2007 का मतलब ये वाला, बी और सी, यहाँ पर भी बी और सी की बात कह रहा है, ऊपर भी बी से। बी का मतलब चौकोर वाला, यानी कि ये वाला, ये, और सी का मतलब त्रिभुज वाला, यानी कि ये वाला। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 3.5 है, यानी कि 6.5 हो जाएगा, 6.5। अब पूछ क्या रहा है इसमें दोनों को मिलाकर कितनी प्रतिशत थी, इसका परसेंटेज निकाला। किसके सापेक्ष निकलवा रहा है? देखो 2007 में बी और सी में मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या का, यानी कि 2007 के सापेक्ष पूछ रहा है। 2007 में 6.5 है, 2004 में 5.5 है। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टी और कर देंगे, यानी कि दशमलव हटेगा तो आपका 55/65 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 55/65 गुणे 100। अब इसको जो है 5 से काट देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, यानी कि 11 गुणा 100 से होगा तो ये आ जाएगा आपका 1100/13। अब इसको भाग लगा देंगे तो आपका आएगा 13 104, बचेगा आपका 6 पे 0 जाए लगेगा, 60 हुआ तो 13 चौको 52, फिर बचेंगे 8.13×6 यानी 84.6। इसको लगभग में 85% कहेंगे। निकटतम अंक में मैंने पहले ही बताया था, निकटतम अंक में निकालते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेंगे, 2004 का है, बी और सी स्कूल है, यानी कि बी आपका ये वाला रहा है और सी आपका ये वाला रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 और 3, कुल मिला के हुआ 5.5। और फिर इसके बाद 2007 का आंकड़ा है, ये दोनों रहे स्कूल आपके, यानी कि एक है 3, एक है 3.5, कुल मिला के हो जाएगा 6.5। इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2003 में सभी स्कूलों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 में स्कूल बी में विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्या अंतर रहा है। देखिए 2003 की सभी विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सभी स्कूलों के 2003 का ये रहे, 2003 के ये वाले, यानी कि 1, 2 और 2.5, 1, 2 मिला 1, इसके बाद आपका है ये वाला, इसके सामने 2, इसके बाद है 2.5, टोटल हुआ 2, 2, 4, 5, 5.5 हुआ आपका ये। अब आगे कह रहा है कि 2005 में बी स्कूल का मतलब चौकोर वाला है, ध्यान रखेंगे, तो यानी कि ये रहा 2005 के सामने ये है बी स्कूल, यानी कि 3000। तो इसके अंतर पूछ रहा है, ये 5.5 है और 2005 का बी है वो 3 है, अंतर निकालेंगे तो निकलेगा 2.5। इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो निकल आएगा 2500, यानी कि इस 2.5 में 1000 का जैसे ही गुणा होगा आपका हो जाएगा 2500, आंसर हो जाएगा ये वाला सही। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। 2003 का सभी स्कूलों का कह रहा है, यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे तो 1, 2 और 2.5 मिलाकर हुआ 5.5। और आगे कह रहा है 2005 का, यानी कि इसका,
केवल बी स्कूल का मतलब ये चौकोर वाला जो बना हुआ है, यानी कि बीच वाला जो यहाँ पे है, ये है आपका 3000। तो 3.5 5.5 से 3 माइनस कर देंगे, 2.5 आएगा। इसको 1000 में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका 2500 हो जाएगा, यानी 2500 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे कह रहा है सभी वर्षों में मिलाकर स्कूल ए में विद्यार्थियों का लगभग औसत संख्या क्या है। देखिए इसमें औसत पूछ रहा है, लेकिन केवल ए स्कूल के लिए सभी वर्षों में। सभी वर्षों का मतलब 2002, 3, 4, 5, 6, 7 सबका, वो भी किस स्कूल के लिए, ए स्कूल के लिए। ए स्कूल का मतलब है आपका ये वाला ग्राफ, ये इसका पूछ रहा है, यानी कि हम इसको फिर से लिखते हैं। तो पहले 1 है, 2002 में 1000, 2002 में 1000, 2003 में ये रहा 2000, इसके बाद 2004 में रहा 1.5, इसके बाद 2005 में है आपका 2.5, 2006 में जो है आपका वो है 1 2 3 4, देखो 2002 का ये है, 2003 का ये है, 2004 का ये 2004 का फिर 1.5 तक, थोड़ा गलत हो गया, फिर से देखते हैं। आपका स्कूल है ए स्कूल का मतलब ये वाला डेटा है। इस वाले डेटा का मतलब देखो पहले 1 रहा है, फिर आपका ऊपर चला गया है 2 हो गया है, फिर नीचे आ गया है 1.5 हो गया है, फिर यहाँ से ये 2005 में यहाँ चले गए यानी कि 2.5 हो गया है, फिर आप ऊपर चले गए हैं तो 3 हो गया है, इसके बाद 2007 में आके फिर से 2.5 हो गया है। इन सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 1 4 4 5 6 7 3 10 2 12 12.5, ये आपका हुआ 12.5। अब औसत पूछ रहा है तो टोटल वर्ष थी आपकी 1 2 3 4 5 6, तो 6 का इसमें भाग लगा देंगे। अब चूँकि 12.5/6 है, इसको हटा दे, ध्यान रखना 12.5/6, 12.5/6 ये औसत निकला है। लेकिन ये संख्या चूँकि 1000 में है इसलिए इसमें 1000 से मल्टी कर देंगे, तो ये आपका जब गुणा करेंगे तो आएगा 12,000, 2 बिंदु इस पर बढ़ जाएंगी, 12,500/6। अब 6 से जब भाग लगाते हैं तो 6 दूना 12, 5 में नहीं जाएगा भाग टूटी बिंदी, 6 8 48, 2 बचेंगे, 6 3 18, आएगा आपका 2083। अब 2083 का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 2083 का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब वैसे तो निकटतम अंक के निकटतम दहाई में अगर देखेंगे तो इसको निकटतम दहाई में 2080 होना चाहिए, लेकिन 2080 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आगे वाला हम निकटतम दहाई लेंगे 2090, ये वाला आंसर आएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात, आपका भाग लगाकर निकल रहा है 2083 लगभग में है, 2083 दशमलव कुछ निकलेगा, 1 मिनट हो जाना, 2083 निकल रहा है आपका, और आपका आंसर टिक होगा 2090, क्योंकि इसके निकटतम में देखेंगे तो यही उत्तर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है और बाकी ये बहुत ज़्यादा कम है, सब है मतलब निकटतम यहाँ 83 निकल रहा है, तो इसके निकटतम 2080 हो सकता है और 2090 हो सकता है। अब ध्यान देंगे अगर इसमें बाय द वे 2080 का ऑप्शन होता तो 2080 वाला सही होता, 2000 चूँकि यहाँ 83 है तो 83 90 से दूर है, 80 के पास है, इसलिए 80 वाला ऑप्शन ज़्यादा सही था, लेकिन 80 का ऑप्शन है नहीं, इसलिए आगे वाला ऑप्शन 2090 वाला ऑप्शन ठीक होगा, तो 2090 आंसर आएगा। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं कि जो स्कूल ए है उसका औसत पूछ रहा है, स्कूल ए का औसत पूछ रहा है। स्कूल ए का मतलब ये जितना भी गोल वाला ये चार्ट जो गया है ग्राफ आपका, ये वाला ये इन सबको जोड़ेंगे तो ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ पे 2.5 है, या 3 है, यहाँ पे फिर से 2.5 है। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 12.5 आता है, और चूँकि 6 वर्षों का डेटा था औसत निकालने के लिए, इसलिए 6 का भाग लगा देंगे, और चूँकि संख्या 1000 में थी इसलिए 1000 का गुणा कर देंगे, तो 1000 का गुणा करने पे 12,500 आएगा, 12,500 में 6 का भाग लगाएंगे तो 2083 आएगा। लेकिन यहाँ 2080 का ऑप्शन नहीं है या 2083 का ऑप्शन नहीं है, तो निकटतम में 2090 है, इसलिए उसका जो आंसर है वो 2090 हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।